अवार्ड से, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनके लिए। थैंक यू। सबसे ज़रूरी चीज़ फूड एंड वाटर के साथ साथ पीस की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि फाउंडेशन उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। मैम, काफ़ी हिंदी लैंग्वेज को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि हिंदी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज घोषित होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, जो हिंदी हर जगह आप वो तो है ही, वो तो है ही। नहीं, हमारे गाने की बात नहीं है, बट इट्स अ गुड थिंग, और पूरे देश में वो तो हिंदी में बात तो करते ही हैं। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। थैंक यू। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। नहीं, वो तो एक्सेप्टेंस है ही ना, तभी तो बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है लेकिन एट द सेम टाइम, नहीं वो तो है, बट एट द सेम टाइम जैसे अभी जापान के हैं तो जापानीज़ में बात करते तो इट्स एक्सेप्टेड। तो जो भी हमारी भाषा है तो उसका एक्सेप्टेंस, बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट लीडर एंड वो उनके जैसे महान लीडर एंड नाटो बोलो आप, एनी वेयर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलो, इट्स अ ह्यूज, ही इज़ हिमसेल्फ अ पिलर एंड एन इंटरनेशनल लीडर, द ग्रेटेस्ट नेल्सन मंडेला। एंड फ्रॉम बचपन से हम सब पढ़ते आए हैं, एंड हिज गिविंग्स एंड हिज sacrifices and his torture which he went through. So it's been a great thing that राजकुमार जी और सब आप लोग इंडिया में आके इतना अच्छा आप लोग ने एक शुरू किया नोबल पीस नेल्सन मंडेला जी के नाम से, एंड इट विल ऑफ कोर्स हेल्प बिकॉज सी लॉट ऑफ वी शुड कम फॉरवर्ड with his doings and all, and we should make the next generation and make some good causes, good things for him, keeping his name in mind and respect. हाँ जी, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज पापा के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, और आई विश डैडी रहते हैं आज यहाँ तो ज़रूर आते, पर वो है, उनका आशीर्वाद है, और इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, इतना ब्यूटीफुल वे से उन्होंने सब रखा, सब कुछ इतना अच्छा उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड, प्लेजर दैट दादा को भी उन्होंने इतना अच्छा अवार्ड दिया, मान सम्मान दिया, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से बप्पी दा को आपने यहाँ पर उनको डॉक्टर को बुला के फेलिसिट किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये अभी बोले कि बप्पीदा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। वो तो है, कहा एक बात कि टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी एक दिन, सही बात, टीवी अमर मोबाइल है, सब चला जाएगा, लेकिन बप्पीदा के गाने अमर है, अमर थे, अमर रहेंगे। वो है हमारे साथ, बप्पीदा का म्यूजिक हमारे खून खून में है, रग रग में है। आज नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड के लिए सुनहरा दिन है, सुनहरा मौका है, क्योंकि उनके ट्रिब्यूट के समय उनका घराना हमारे साथ है, रीमा दी हमारे साथ हैं, और ऐसे ही मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां भी हमारा प्रोग्राम होगा वो आइए, इस उपस्थिति में वो आए, यानी कि हम सोचेंगे बप्पीदा आ गए हैं। वेलकम बप्पीदा, मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आज हम उनको ट्रिब्यूट करते हैं, और इस साल का पहला मरणोत्तर पुरस्कार महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ट्रिब्यूट आज नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे दिया है। मैं दीदी का धन्यवाद करता हूँ जो आज दीदी आशीर्वाद हमारे ऊपर रखे। आपके भाई ये छोटे हैं। नेल्सन मंडेला नोबल पीस फाउंडेशन को, उससे जुड़े हुए सभी लोगों को, आज जिन लोगों को सम्मान दिया गया फॉर देयर अचीवमेंट्स इन डाइवर्स फील्ड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओए झिंगे आवाज दीजिए, मेरा स्टाइल। सबसे पहले तो जो दिल को छू जाने वाला अवार्ड था, सबसे पहला अवार्ड उन महिलाओं को जिन्होंने दिन रात अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की सेवा की। किसी ने वृद्ध लोगों की सेवा कर रही हैं कि मतलब खत्म नहीं हुआ उनका ये प्रयास। आप कोई उन महिलाओं को ढेरों ढेरों सम्मान, और आई अपलॉड द एफर्ट्स ऑफ नेल्सन मंडेला नोबल पीस फाउंडेशन फॉर ऑनरिंग right at the start of the function those wonderful, those deserving ladies
who have done so well, who are doing such wonderful work. So congratulations to all of you for doing such fantastic things. और मैं एक बार और आपको बताऊं कि मैं बहुत बरस पहले शूटिंग कर रहा था और मैं वहाँ पर गया जहाँ पर नेल्सन मंडेला साहब को बंदी बनाकर रखा गया था रॉबिन आइलैंड में। उनके उस छोटे से सेल के अंदर गए जो अभी वो लोगों के दर्शकों के लिए बनाया गया है, वो देखकर, और एक छोटी सी खिड़की है जहाँ से वो दूर देखते थे हमेशा कि किसी दिन मैं अपने इस मुल्क को आज़ाद देखूंगा। तो बहुत बहुत इस बात से कि उनके इस नाम को, उनके नाम से जिस प्रकार से ये सम्मान दिया जा रहा है लोगों को, बहुत ही आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू वेरी मच। सर, किस तरह का इनिशिएटिव राजेश सर ने लिया? एक मिनट, मैं यही कहूँगी कि राजकुमार जी ने जो ये ऑर्गेनाइज किए ये अवार्ड्स लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए, उनके अच्छे कामों को पहचानने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए इंस्पिरेशनल है कि हम आगे जाके और भी अच्छा काम करें। एंड आई एम सो प्राउड कि बब्बी दा जी को हम लोग ने याद किया ऐसे। अब एक शुभ ओकेजन पे उनकी बेटी की आंखों में आंसू थे, रो रही थी और कह रहे थे कि काश मेरे फादर यहाँ होते, उनको इतनी खुशी मिलती। राजकुमार जी ने जो अच्छा किया है, हम लोग हमेशा अवार्ड्स में जो जिंदा है उनको देते हैं, लेकिन किसी लेजेंड को उनके गुजरने के बाद ऑनर करना, ये सबसे आज की खूबसूरत मोमेंट थी। और राजकुमार जी खुद इतने हंसमुख हैं कि उन्होंने अवार्ड्स की महफिल को बहुत ही अच्छा बना दिया। तो इट वाज अ प्लेजर टू बी हियर। सर, आप क्या कहना चाहोगे? बॉलीवुड की नंबर 1 सेलिब्रिटी यहाँ पर पहुँचे अमीषा मैम, आपके अवार्ड शो में क्या कहना चाहेंगे? मेरे लाइफ की पहली थिएटर मूवी थी गदर। देखने को नहीं मिलता था, इतना काम था ज़िंदगी में। पहली मूवी थिएटर में जाकर देखा गदर, 24 बार देखी है। और मैडम की अभी दूसरी मूवी गदर 2 आ रही है। आई एम सो एक्साइटेड। और मूवी आ जाने दीजिए, अगर हमारा कोई बड़ा फंक्शन हुआ तो एक छोटा सा प्री लॉन्च हम हमारे फंक्शन में एकदम मैडम के लिए रखेंगे। मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ, इतना बिजी शेड्यूल से आए हैं। मैडम जिंदगी भर हम आपके ऋणी रहेंगे, आपका उपकार है हमारे ऊपर आशीर्वाद रखिएगा और नेल्सन मंडेला के साथ में रहिए। थैंक यू सो मच। हर साल ये अवार्ड्स और हर साल आप मुझे बुलाते हो, यही मुझे अच्छा लगता है। गदर 2 को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं? तारा और सकीना को देखने आप कितने एक्साइटेड हो? यस। तो उतने ही हम एक्साइटेड हैं। बस जितना प्यार आप लोगों ने पहली फिल्म को दिया, अगर उतना ही प्यार दूसरे को मिले तो कदर मच जाएगी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने पूरे देश भर में अपना, चाहे वो साउथ की फिल्में हो, जब हिंदी में आते और करोड़ों रुपए कमाते, आपको क्या लगता है हिंदी हर जगह एक्सेप्ट की जाती है? मैं चाहती हूँ कि हर लैंग्वेज एक नेशनल लैंग्वेज हो, बिकॉज इंडिया की ब्यूटी वही है कि वे आर मल्टी कल्चरल, वे आर मल्टी ट्रेडिशनल एंड एवरी लैंग्वेज, एवरी स्टेट, एवरी कल्चर इज इक्वली इम्पोर्टेंट। मुझे भूल भुलैया का ट्रेलर जबरदस्त लगा। थैंक यू। एक मिनट मैम, एक मिनट। राहुल जी, इनसे अभी टिप्स ले लो, सब मालामाल हो जाएगी। प्लीज मैम यहीं जी। आम्ही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून जे काही सामाजिक काम करतो त्यासाठी हा अवॉर्ड दिला गेलेला आहे। तसा विचार करता जगातील काही मानांकित अवॉर्डमध्ये या अवॉर्डचे नाव घेता येईल आणि खरंच ग्रामीण भागात कुठेतरी काम करत असताना कुठेतरी आपली दखल येत आहे याची एक जाणीव हा अवॉर्ड मिळाल्यानंतर खरं तर होतीये। खूप छान वाटलं की ग्रामीण भागामध्ये आम्ही शेतीविषयक कामं असतील, पाण्याविषयक कामं असतील, त्याचबरोबर इतरही बरीच सामाजिक कामं असतील, ही करत असताना त्याची दखल जागतिक पातळीवर कुठेतरी या नेल्सन मंडेला अवॉर्डच्या माध्यमातून घेतली जाते, याचा नक्कीच अभिमान वाटतोय। मी धन्यवाद देतो या सगळ्या टीमला। नेल्सन मंडेला अवॉर्ड बहुत प्रभावित करता है हम जैसे लोगों को अच्छा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, जिनको हमारी ज़रूरत है और जो ज़रूरतमंद है उनके लिए मैं हमेशा खड़ी रही हूँ। मैं एक पॉलिटिकल घराने से हूँ, मैं
यूरोप ने हमेशा सिखाया गरीबों की सेवा करो, अच्छा करोगे तभी अच्छा होगा लाइफ में। अच्छा नहीं करोगे, अपने लिए जियोगे, अपने लिए खाओगे, अपने लिए मरोगे, तो ऊपर वाला भी उतना ही रखता है इंसान को। इस जीवन में अगर आए हो तो एक पर्पस के लिए आओ। ऐसा कर दो कि मरने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे कोई ज़रूरतमंद पैदा हुई थी। यंगस्टर्स जो है, जो छोटे जो यंगस्टर्स हैं जब वो पैदा होते हैं, उनको लगे कि अगर हमको बड़े होकर कुछ बनना है या बड़े होकर पार्टी करनी है, फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी है कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है, हमें अपनी जनता के लिए क्या करना है, क्योंकि हमारी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी हमें बहुत कुछ देती है, तो हम सोसाइटी को क्या देते हैं। पॉलिटिशियंस बने जा रहे हैं, नेता पैदा हुए जा रहे हैं, लेकिन देश वही का वही है। लेकिन अगर हम जैसा कोई भी इंसान, अगर हम लोग 100 रुपया भी कमाते हैं या 10,000 रुपया भी कमाते हैं, अगर हम लोग ये सोचें कि 10,000 में से हम लोग 500 रुपये का भी लोगों की हेल्प कर देंगे, तो इस देश को अमेरिका से भी ज़्यादा तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। यस, इंडिया विल बी द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन हर इंसान की सोच बदलनी होगी, हर इंसान को बदलना होगा। हर इंसान के लिए को प्रभावित करने के लिए मेरी जैसी किसी लड़की को या लड़के को पैदा होना पड़ेगा, जो हम जैसे लोगों को या यंगस्टर्स को प्रभावित कर सके कि यू कैन पार्टी, यू कैन ड्रेस अप, यू कैन एंजॉय लाइफ, यू कैन गो अब्रॉड, यू कैन हैव फन, बट स्टिल यू कैन लव योर कंट्री। आप लोगों की सेवा करो, उससे ज़्यादा आनंद, उससे ज़्यादा खुशी बात है कि एक साउथ अफ्रीका के एक ऐसे इंसान जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, इससे बढ़कर कोई पुरस्कार, कोई अवार्ड नहीं है, उनके नाम पर एक ऐसा अवार्ड और लोगों को अगर सम्मानित किया जा रहा है तो सोचना पड़ेगा, लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है। और जिन लोगों को डॉक्टरेट से फेलिसिटेट किया गया वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दे आर गेटिंग वेरी डॉक्टरेट और द डिफरेंट फील्ड। सोशली कहीं ना कहीं उन लोगों को समाज में और एक अच्छा सम्मान मिलता है और हिम्मत मिलती है कुछ ना कुछ और अच्छा करना। ओके सर, आपको क्या लगता है कि आज आपको भी सम्मानित किया गया है कुछ, अगर आप बता सकें? देखिए, कला, संस्कृति, थिएटर और एक्टिंग के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अगर मुझे हिम्मत मिली है, ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं वर्सेटैलिटी है, तो एक सम्मान और प्यार मिला है, मुझे बहुत खुशी है। और इस तरीके की चीज़ें और ज़्यादा आपको प्रेरित करती हैं कि आप फील्ड में और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें। हर जगह बात चल रही है हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज घोषित करने का, आपका क्या प्रतिक्रिया है? आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से सिनेमा की कोई भाषा नहीं है, सिनेमा की कोई भाषा नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर आप देखिए पिछले 10 सालों में जो रीजनल फिल्म है उन्होंने जिस तरीके से फिल्म किया है, जिस तरीके से काम किया है, मैं बात कर रहा हूँ चाहे आप मराठी सिनेमा की बात करें, चाहे आप गुजराती सिनेमा की बात करें, पंजाबी इंडस्ट्री बहुत पहले से अलग अलग जगह फिक्स थी, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और अच्छे लेवल पे सिनेमा बनने लगा। तो सिनेमा की कोई भाषा नहीं है, हिंदी में बनाता है, कोई गढ़वाली में बना रहा है, कोई हरियाणा में बना सकता है। इस साल हमारी फिल्म को जो हरियाणवी फिल्म थी उसको नेशनल अवार्ड मिला। तो सिनेमा है, आप किसी भी तरीके से किसी भी भाषा में अपनी बात, अपनी कहानी बता सकते हैं। तो ये तो अपनी बात, अपनी कहानी स्टोरी टेलिंग करने का सिर्फ माध्यम है, भाषा कोई नहीं। सर जी, नोबेल पीस अवार्ड है, पीस की बात की जा रही है, आपको लग रहा है दुनिया में पीस है? और देखिए, आप और हम सब लोग शांति और अमन की सिर्फ कामना कर सकते हैं। कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता है, लेकिन मैं वही वाली बात कहूँगा कि भारत रत्न नेल्सन मंडेला जी, जिनके नाम पर एक फाउंडेशन है और लोगों ने कोशिश की, उन्हें नवाजा गया इसलिए क्योंकि उनको साउथ अफ्रीका का गांधी जी कहा गया और गांधी जी हमेशा पीस की बात करते थे, शांति की बात करते थे, हिंसा की बात करते थे। तो उन चीज़ों को कभी कभी कुछ मोमेंट लाइफ के ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि मुझे मेरे सोशल एक्टिविस्ट एंड फिल्म प्रोटेक्शन के लिए मुझे डॉक्टरेट की जो डिग्री मिली है, अवार्ड मिला है, बहुत जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है और मैं आगे भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ लोगों के लिए। बस इतनी हिम्मत आप लोग देते रहना मुझे। इतना अच्छा काम करना कहाँ से पॉजिटिवनेस आती है? आप ही लोग से आती है। पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिवनेस है ही, एक शक्ति भी है मेरे अंदर, वो जो हमेशा मेरे अंदर मुझे जगा के रखती है कि एरम तुम्हें हारना नहीं है, डरना नहीं है और आगे बहुत सारे काम करना है, अच्छे काम करना है। और आज डॉक्टरी डिग्री मिली है तो इस डिग्री अभी आपके नाम की आगे अभी डॉक्टर लगेगा, तो इसको कितने आप गर्व में?
ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली बात है मेरे लिए, क्योंकि मुझे जिस कैटेगरी में मिला है, तो मैं जब बचपन में थी मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, प्रोड्यूसर भी बनी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जिस कैटेगरी में मुझे मिला है तो मेरी जिम्मेदारी सच में बढ़ गई है। और नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड के लिए मैं शायद जानी जाऊंगी इतिहास तक। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे दुआएं और इतनी बेस्ट विशेस देते रहें। मेरे इनाम सैन बहुत अरसे से जो एक अवेटिंग फिल्म है हमारे लिए, इट इज़ बेस्ड ऑन रेसिज्म, सी नो टू रेसिज्म, और इस फिल्म को बनाया है अश्विन कौशल जी ने डायरेक्ट किया है। मैं इनाम फरीदी प्रोड्यूसर, इनाम एंटरटेनमेंट एंड फ्राइडे फीवर फिल्म के एसोसिएशन में ये फिल्म आ रही है। क्रिएटिव प्रोड्यूसर फैज अली बागले, एसोसिएट प्रोड्यूसर जुनैद शेख जी ने, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया है। स्पेशल थैंक्स टू हमारे जो मेन जो अदाकारा है, मेन लीड में है चैन होल लियायो, इज सच अ नाइस पर्सन और उन्होंने मेन लीड किया है। तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, आप फिल्म देखिए, बहुत ही जल्द आपको OTT पे फिल्म मिलेगी। अच्छा हिरन जी, अगर बात करें तो राजकुमार ताक के बारे में क्या कुछ कहना, जिन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और आपने देखा काफ़ी सेलिब्रिटी बैठे, उसके लिए क्या कुछ कहना? मैं तो कहूँगी सच में ये साल का सबसे बेस्ट अवार्ड है और राजकुमार ताक जी बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं यहाँ पे अवार्ड की नहीं करूँगी, राजकुमार जी की पहुँच कहाँ तक है, मेरे 3 मित्र हैं जो मेरे से ऐसे ग्लोबली जुड़े हुए हैं, वो भी अवार्ड ले चुके हैं। ये नहीं है कि हम लोग एक दूसरे की कैटेगरी को कुछ जानते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड। आप समझिए ये अवार्ड कहाँ तक पूरे इंटरनेशनल लेवल। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज ये नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड मुझे मिल पाया। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा राजकुमार ताक सर का और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उनका। और लास्ट कुछ दिनों से हम लोग डिजिटली वर्क कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को, जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं, और अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है, तो अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो मैं एक ही चीज़ का मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को। आज सोशल मीडिया जिसको आप सिर्फ स्क्रोलिंग मशीन बना कर रखे हो, उसको ATM मशीन में टर्न अप करिए और अपनी सोशल वर्क के लिए, जो कि मैं जेफ फाउंडेशन के वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ। विमेन एम्पावर्ड होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन थ्रू माई पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड दिस NGO वर्किंग फॉर एक्चुअल, जिसके लिए मेरे अंडर 250 SJG ग्रुप है, जिसमें 3000 to 4000 वुमन है, जिनके लिए एक्चुअल में महाराष्ट्र शासन के जो टेंडर प्रोसीजर्स होते हैं फॉलो करके एक्चुअल प्रोसीजर में लाके सपोर्ट करने का काम किया है, जिसकी वजह से 3 to 4000 लेडीज जो है, जो SSG के ग्रुप में है, एक्चुअल एम्पावर्ड है, तो जो मिलता है वो भी हमारे दिया जाता है। सो आई एम वेरी प्राउड आज के लिए मुझे नॉमिनी किया गया है, ये भी कहना चाहूँगी कि जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो है, जिनके वारस से हम वहाँ रहते हैं, और ट्राइबल एरिया जो जितना भी है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो वो ट्राइबल एरिया किया है, जो वुमेन्स के लिए भी जितना भी तो आई एम वेरी प्राउड कि आज के लिए मुझे नेल्सन मंडेला बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरीके के कार्यक्रम मेरे ख्याल से हमेशा होने चाहिए, जिससे लोगों को इंकरेजमेंट मिलता है। और बहुत खुश हुई, वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड एंड थैंक यू अगेन। सर आऊँ वापस मुंदड़ा है, मैं अकोला महाराष्ट्र से, और मुझे ये मिला है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। हमारी जो बिजनेस फॉर्म है वो करीब 120 साल पुरानी है, किसी सेम टाइटल में चल रही है अकोला के अंदर, और उसी के अंदर मैंने PhD किया है, रिसर्च किया है। And I'm so happy, I'm so honored, I'm feel so blessed that I am being awarded by this, and I feel super because in the entire region I'm the only person who's going to do the research for the PhD, has completed the PhD in this particular field. Thank you so much. Thank मैं प्रदीप यादव, और जितने भी मंत्री हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे कंधों पे है, और जो कि आज संबंधी राजस्थान की तारीफ के लिए मोमेंट है। दूसरा एक
मार्शल आर्ट का एक किताब लिखी है